बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं और बड़ा जोर लगाया दोनों पार्टियों ने। मरीम नवाज ने भी बड़े बड़े जलसे किए हैं, खान साहब भी लगे रहे हैं और कल तक कैंपेन खत्म होने तक दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने जलसे जुलसे जो कर रही थी और फिर इनके जो रहनुमा हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो भी इन हलकों में जाके बड़ी तादाद में तकरीबन तमाम इनके जो रहनुमा हैं एमपी एमएनएज मुख्तलिफ हलकों में उन्होंने तकसीम कर दी हुई वहां जाके ना बैठे हैं, कैंपेन शंपेन कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन है ये नई सियासी सिमत का तयन करेंगे। खान साहब कितने पानी में है, नून लीग कितने पानी में है, हमजा शहबाज की हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, मुख्तलिफ तज्जियाती रिपोर्टें जो हैं उनकी बुनियाद पर हम आपके साथ ये सारा मामला रखेंगे। गैर जानबदार हल्के क्या कह रहे हैं, दोनों पार्टियां क्या कह रही हैं, दोनों के क्या दावे हैं। लेकिन इससे पहले छोटी सी बात कि कल भी मैंने ये बात की थी आर्टिकल 6 वाली कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। एक इजाफी नोट जो है मिस्टर जस्टिस मदर आलम मियां खेल साहब का, उसमें उन्होंने आर्टिकल 6 वो कहते हैं अट्रैक्ट होता है इमरान खान के खिलाफ, कासिम सूरी के खिलाफ, सदर आरफ अलवी के खिलाफ, स्पीकर असद कैसर के खिलाफ और उस वक्त के जो वजीर कानून थे फवाद चौधरी उनके खिलाफ। और बाकी पूरी जजमेंट जो है वो भी ये बता रही है कि जनाब ये आइन शिकनी हुई है। वो जो तहरीक अदमतवाद के हवाले से जो इन्होंने किया था, गंद किया था कासिम सूरी ने, और फिर वो बैरूनी साजिश वाला मामला बना के, अब उस जजमेंट की रोशनी में वो मेरा ये ख्याल है कि वाकईतन अगर बाकी जजेस ने जो बुनियादी फैसला है उसमें नहीं भी कहा गया कि आर्टिकल 6 अट्रैक्ट होता है या वो नाफज हो सकता है या इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फिर भी उसमें इतना मवाद मौजूद है उस जजमेंट में कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत यानी संगीन गद्दारी के इल्जाम में कार्रवाई जो है वो हो सकती है। ये आसान काम नहीं होता, लेकिन कुछ कानूनी कवाहते हैं, हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा अगर कार्रवाई करना भी चाहती है। कमेटी उन्होंने बना दी है, यानी काबीना की एक जैली कमेटी बना दी है जो तमाम पहलुओं का जायजा लेगी, जजमेंट को भी सामने रखेगी, इनके किरदार को भी सामने रखेगी और देखेगी कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। कल भी मैंने एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया था। अगर हुकूमत फैसला कर भी ले कि जनाब इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी है, फिर भी इनको कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, कुछ कानून में तरमीम लानी पड़ेंगी या फिर जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको सेटिसाइड करवाना पड़ेगा या फिर मुअत्तल करवाना पड़ेगा। ये इस जजमेंट का कल मैं वो तफसीली जिक्र उस तरह नहीं कर सका था, मैंने अपनी याददाश्त की बुनियाद पे कुछ चीजें आपके सामने रखी थी। आज मैंने उसको दोबारा देखा है, पढ़ा है। वो 36 सफात पर मुश्तमिल वो जजमेंट है और वो मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने वो फैसला तहरीर किया था। 3 रुकनी बेंच था, मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी और मिस्टर जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर। ये जनवरी 2020 को ये जजमेंट दी गई थी। परवेज मुशर्रफ की, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की ये दरखास्त थी। इस जजमेंट में फुल बेंच ने मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे वो खसूसी अदालत कलम कर दी थी जिसने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। और हालांकि खसूसी अदालत जो थी उसके फैसले के खिलाफ अपील का हक था। जब अपील का हक हो तो रिट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट जो है वो मुकदमात की समाअत नहीं करती। बहरहाल इसमें की गई कि जनाब काबीना ने मंजूरी नहीं दी थी वो जो बननी थी खसूसी अदालत। फिर अदालत ने एक और जो उसमें मामला किया था जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि इनको या तो ये सेटिसाइड करवानी पड़ेगी जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, या मुअत्तल करवानी पड़ेगी, या कम से कम वो पैराग्राफ जरूर मुअत्तल करवाना पड़ेगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, या फिर जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट है 1973 का उसमें तरमीम करना पड़ेगी। वरना ये कमेटी फैसला कर भी ले कि जनाब हमने हाई ट्रीजन के तहत इनको सजाएं देनी है या इनका मामला अदालत में लेके जाना है। ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है इसका पैराग्राफ नंबर 14 है।
वो ये कहता है कि जो 1973 का एक्ट था, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट, उसकी 3 टोटल जो हैं वो दफात हैं, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। एक ये है कि जनाब उसका टाइटल क्या है कि और कब से नाफज होगा, 1956 से नाफज होगा, उसका इतलाक 1956 से होगा। फिर इस एक्ट की दफा है 2B, वो ये कहती है कि आइन के आर्टिकल 6 में संगीन गद्दारी की जो तारीफ की गई है उसमें उम्र कैद और मौत की सजा जो है, दोनों में से एक वो सजा जो है वो दी जा सकती है। 3 दफात का छोटा सा ये एक्ट है, कानून है। तो ये जो फुल बेंच है, इसने ये कहा कि क्योंकि 1973 में जब ये एक्ट बना था, उस वक्त जो आइन का आर्टिकल 6 था, उसमें जो तारीफ की गई थी संगीन गद्दारी की, उसमें बाद में तरामीम हुई। खास तौर पे 18वीं आईनी तरमीम जो है, उसमें मुख्तलिफ अल्फाज तब्दील किए गए, सबोताज, तोड़ना, हेल्ड इन अबेयंस, मुअत्तल करना, ताकत के दौर पे कोशिश करना आइन तोड़ने की या तोड़ देना या मावनत करना, मुख्तलिफ चीजें उसमें अजाफी डाली गई। फिर यह भी कहा गया है आर्टिकल 6 में कि कोई अदालत भी अगर ये कोई आइन को तोड़ा जाता है या मार्शल लॉ वगैरह लग जाता है, उसको जायज करार नहीं दे सकती। तो फाजल बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने ये डिक्लेयर किया, ये ऑब्जर्वेशन दी कि हम दोबारा आपको दिखा देते हैं वो मुतलका हिस्सा जो है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि तरामीम जो है वो मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल 6 में खासतौर पर 18वीं तरमीम जब हुई है, तो उसके बाद ये गैर मौसर हो गया है जो एक्ट है जिसके तहत ट्रायल चलता है, जो पनिशमेंट एक्ट है, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 जो है वो गैर मौसर हो गया। अब इसका इतलाक नहीं हो सकता क्योंकि जो अमेंडमेंट थी आईनी, उसके मुताबिक इस एक्ट में भी तरमीम होनी चाहिए थी, यानी कि 18वीं तरमीम में जो अल्फाज बदले बदले गए हैं या जो अजाफे किए गए हैं आर्टिकल 6 में, वही जो पनिशमेंट एक्ट है, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट, उसमें भी वही तरामीम होनी चाहिए थी। इसलिए इसको कह लें कि मतरूक हो गया है या ये कह लें कि ये गैर मौसर हो गया है। यानी अब अगर कोई कार्रवाई करना चाहती है हुकूमत, तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो या तो लाहौर हाई कोर्ट का वो जो फैसला है उसको मुअत्तल करवाए या कलअदम करवाए या खत्म करवाए, या फिर इस जजमेंट की रोशनी में वो उस कानून में तरमीम करे। वरना अगर वो वैसे जाते हैं, क्योंकि वो इस वक्त नाफिजुल अमल है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ अपील की हुई है, इसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत बनी थी। हुकूमत का जो वकील था, डिप्टी अटॉर्नी, एडिशनल अटॉर्नी जो भी आए थे, वो सारे मुशर्रफ की दरखास्त की हिमायत कर रहे थे। और फिर इसमें अदालती मावन एक दिन अली जफर साहब जो हैं, बैरिस्टर साहब, जो बाद में पीटीआई में शामिल हो गए थे, वो चलते फिरते अदालत में आकर बैठ गए। अदालत ने कहा जनाब आप अदालत की मामलत करें। उन्होंने भी परवेज मुशर्रफ की ठोक बजा के हमायत की, और हुकूमत, जब ये फैसला आ गया, हुकूमत इसके खिलाफ अपील में नहीं गई। ये इमरान खान के दौर की बात है। इमरान खान साहब जो बड़े आइन के चैंपियन बनते हैं, इस मामले में अपील भी नहीं गए, अपील भी नहीं दायर की थी। वो भी वकला के तंजीम है, उसने एक तो पाकिस्तान लायर्स फोरम है, शायद उसने कोई सीएम दायर की थी फरीक बनने के लिए, तो उसकी बुनियाद पे इन्होंने नहीं उसकी सीएम सुनी थी, चले गए दूसरी शायद हाई कोर्ट बार जो है वो अपील में गए, और अपील 2 साल से इसकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये मसला है, इनको ये करना पड़ेगा कि पहले ये तरमीम करेंगे या हाई कोर्ट का फैसला सेटिस्फाइड करवाएंगे। बाकी जितने नारे मशारे जितने मर्जी मारते रहे, ये इनके इल्म में पता नहीं है ये जजमेंट यानी होगी, ये कोई आम लोग थोड़ा है, ज़ाहिर ये भी को जब वो कमेटी है वो सारी चीजें देखेगी, ये भी देखेगी जिसका मैंने जिक्र किया है। अच्छा, अब आते हैं जनाब इलेक्शन की तरफ। गैर जानबदार रिपोर्टें क्या हैं? दोनों दावे कर रहे हैं कि जनाब 20 की 20 सीटें हमारी हैं, नून लीग कह रही है हमारी हैं जी 20 सीटें, और खान साहब बड़े पक्के दावे कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कल लाहौर में जो आखिरी जलसा उन्होंने किया है कि घबराना नहीं है, आपका कप्तान मुकाबला करना जानता है। तो वो मेरे वहां एक दोस्त थे, वो इनके पीटीआई के बड़े हामी हैं,
तो मैंने कहा कि यार वो खान तो बड़ा पुरुमीद है, वो कहता एवं मारदा जो ये खिलाफ अदम एतमाद आई सी, उदो भी ये कहता सी कि मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं तो शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का कि जनाब मुझे मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई है, अब मैं इनको बताऊंगा। वो सारी बातें चाहते हैं उसने दोहराई, लेकिन है वो पीटीआई का वर्कर पक्का, यानी खान साहब का जो आशिक होते हैं, तकरीबन 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 खान साहब का आशिक। अब खान साहब इल्जामात पहले ही उन्होंने तैयार कर लिए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, मिस्टर एक्स ये कर रहा है, मिस्टर वाई ये कर रहा है, जो भी बातें होती हैं। और वो हर जलसे में एक ही बात। और फिर जो सबसे बड़ा डाकू था पंजाब का, इनके बकौल परवेज इलाही, पहले 3 डाकू होते थे ना, अब 2 रह गए हैं, जरदारी और शरीफ फैमिली। तो वो मरियम ने कहा कि जो इसने डाकू जिसको कहा हुआ था मरियम नवाज ने, तो उसी को अब ये अपना उम्मीदवार बना के बैठा हुआ है। वो एक अलग चलो सियासी इशू है, दोनों ज़ाहिर दावे तो करने होते हैं ना। बहरहाल खान साहब की तरफ से जो धांधली का शोर मचाया जा रहा है, इससे उसके कारकुन जो है उसमें थोड़ी सी बददिली है। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ही ये होता है कि पहले ही इलेक्शन से पहले धांधली का शोर मचाना, इसका मतलब ही ये होता है कि हम हार रहे हैं सीटें। 20 सीटें हैं टोटल। ये बक्कर में जो सईद अकबर नवानी साहब हैं, उनके मुकाबले में इमरान खान साहब के फर्स्ट कजन है अरफानुल्लाह नियाजी। ये अनामुल्लाह नियाजी और हफीजुल्लाह नियाजी के भाई हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब नाराज भी हैं, बहनोई भी हैं इनके, लेकिन बहरहाल वो उनके साथ वो वहां से उम्मीदवार हैं। पहले वो नून लीग के वहां कोई सेक्रेटरी जनरल टाइप कोई थे, लेकिन अब खान साहब 16 साल हो गई, खान साहब ने फोकस किया हुआ है कि सईद अकबर नवानी को वहां से किसी न किसी तरीके से हराना है। और अरफानुल्लाह नियाजी यानी कि वो कर रहे हैं टारगेट के, ये सीट लाजमी जीतनी है। वहां जनाब जरताज गुल साहबा वहां बैठी हुई हैं, अली मोहम्मद खान साहब वहां बैठे हुए हैं, अली अमीन गंडापुर वहां बैठे हुए हैं, कासिम सूरी साहब वहां बैठे हुए हैं, मुराद सईद साहब वहां बैठे हुए हैं, और सप्तान खान जो इनके पंजाब में वजीर भी रहे हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं इस वक्त, वो वहां वो भी वहां बैठे हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं अरफानुल्लाह खान नियाजी का। और सईद अकबर नवानी साहब का ये हाल है कि उन्होंने जो क्यादत है नून लीग की, नून लीग का ज़ाहिर टिकट मिला है, पहले वो आजाद जीते हुए थे, आजाद जीत के वो पीटीआई में गए थे। तो उन्होंने ये इनको कहा मरियम को कि आपको आने की जरूरत नहीं, इनसे मैं अकेला ही निपट लूंगा। और फिर उन्होंने वहां एक जलसा किया, और वो इमरान खान का जो जलसा था बक्कर में, कहते हैं कि वो खान साहब के जलसे से बड़ा जलसा उन्होंने मुकामी तौर पे किया। खान साहब तो वहां मियाँ वाली से लोग लेके गए, लिया से लेके गए, खुशाब से लेके गए, 4-5 अजला से लोग इकट्ठे करके एक जलसा किया था, लेकिन वो उन्होंने मुकामी जलसा किया है और वो बड़ा जलसा है। और वहां वो कहते हैं लोग कि इस हल्के में सईद अकबर नवानी को कोई नहीं हरा सकता, अगर हरा सकता है तो सईद अकबर नवानी का तकब्बर। और वो कहता है मैं बड़ा आजिज बंदा हूं। बहरहाल ये सीट जो है ये सईद अकबर नवानी ने नहीं देनी इनको, वहां से वो सीट उन्होंने निकाल के ले जानी है। नून लीग ने सईद अकबर नवानी के जलसे जुलसे हैं और कैंपेन का स्टाइल है, वो ये बता रहा है कि इनके वजीर वजूर जो वो साबक वजीर वजीर वजूर जो फिर रहे हैं वहां पे, उनकी दाल जो है वो नहीं गलनी। अब खुशाब में जो आजाद उम्मीदवार हैं आसफ भा साहब, वो नून लीग नून लीगी थे, अब वो आजाद हैं और वो वहां ऐलान कर रहे हैं कि जनाब मैं करूंगा, जीत के सीट जो है वो नून लीग को दे दूंगा, लेकिन कोई नहीं देता दूता। और अमीर हैदर संघा जो है वो नून लीग के उम्मीदवार हैं, और फिर पीटीआई है। तो वहां की ये जो तज्जियाती रिपोर्ट है गैर जानबदारान, वो ये कह रही है कि जनाब वो सीट जो है वो आजाद और नून लीग वाले में मुकाबला है। बल्कि तीनों में, मैं माफी चाहता हूं कि तीनों में पीटीआई, आजाद और नून लीग, इनमें मुकाबला है। ये आसानी से कोई सीट लेकर नहीं जाएगा। अगर आसफ भा उनके हक में बैठ जाते मीर हैदर संघा के, तो फिर बड़ी आसानी के साथ नून लीग ने ये सीट निकाल के ले जानी थी। और जो लिया है, लिया में बड़ी अजीब सूरत हाल है। लिया में
जो आजाद हैं गरवा साहब, वो नून लीग में होते थे किसी दौर में, अब वो आजाद खड़े हो गए, वो भी ये ऐलान कर रहे हैं, वहां वो वोट ही ये मांग रहे हैं कि जनाब मैं जो सीट है ये नून लीग को देनी है, वो भी नून लीग के नाम पे। और वहां नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो लाला ताहर रंधावा साहब हैं और फिर कैसर खान मगसी साहब हैं पीटीआई के। वहां मुकाबला ऊपर वाले दो हैं, पीटीआई का मुकाबला ही नहीं है वहां, पीटीआई वहां तीसरे नंबर पे है, ये बताया जा रहा है कि पीटीआई वहां तीसरे नंबर पे होगी। और फिर मुजफ्फरगढ़ में बड़ी अजीब सूरत हाल है, दो सीटें हैं वहां पे, एक पे सप्तान बुखारी साहब हैं नून लीग के, उनकी पोजीशन ओके है, वो जीत रहे हैं। और दूसरा बासत बुखारी साहब जो थे, उनकी जो अहलियां हैं, उनको वहां से नून लीग ने टिकट दिया है, लेकिन बासत बुखारी साहब के भाई साहब जो हैं वो आजाद बीच में टांग अड़ा के फिर रहे हैं। तो वो सीट, जो दूसरी सीट है बासत बुखारी की अहलिया वाली, वो थोड़ी सी लग रहा है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सत्यान बुखारी वाली एक सीट बकर में से क्लियर है, दूसरी पे वो मुकाबला है। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बुरी खबरें हैं कि वो खुद भी पहले वो सलमान नई में शायद आजाद खड़े हुए थे, उन्होंने हराया था, बाद में पीटीआई में चले गए थे, शाह महमूद कुरैशी को हराया था, अब वो जैन कुरैशी को हराने वाले हैं। खबरें कुछ ऐसी हैं कि वो जनाब सीट जो है वो पीटीआई नहीं ले जा सकेगी। और फिर जंग में दो सीटें थी, एक सीट तो क्लियर थी, इनको मिलने वाली थी नून लीग को, और दूसरी सीट पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मामला था। तो फैसल सालेहियात को भेजा है जरदारी साहब ने कि आप जाएं, जाके कंपेन करें। और फैसल सालेहियात के बारे में उनके हल्के के लोग कहते हैं कि वो तो अपने वोट मांगने नहीं आते थे, लेकिन इन दो सीटों पे वो भरपूर कंपेन की है उन्होंने, और वोट शोट मांग रहे हैं, अपने मुरीदों शरीदों को कहा है उन्होंने, हजारों मजदूरों को कि भाई जी इनको नून लीग को जितवाना है। और वहां अब दोनों सीटें जो हैं वो तकरीबन क्लियर है। और फैसल सालेहियात साहब जो हैं वो अगले इलेक्शन में उनको ये लालच होगा कि पीटीए के टिकट पे एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग उनके मध्य मुकाबले कोई उम्मीदवार नहीं देगी, इस तरह का कोई मामला है। और साहिवाल में नुमान लिंगड़ियाल साहब जो हैं वो आगे जा रहे हैं। और फैसलाबाद में पीटीआई के जो अफजल साइद साहब हैं उनकी पोजीशन थोड़ा सा डर रही है नून लीग, ये मैं बता रहा हूँ कि नून लीग खौफजदा है, हालांकि वो राना सनाउल्लाह का शहर है, तो कोशिश तो बड़ी हो रही है, लेकिन अली अफजल साइद साहब जो उम्मीदवार है पीटीआई के, तो कल जलसा भी था वहां पे चकचुमरा में, तो उनकी पोजीशन कदरे जो है वो कहते हैं कि बेहतर है, लेकिन ये कोई 100% पेशगोई नहीं की जा सकती। और डेरा गाजी खान में जो मोहसन खोसा साहब हैं वो आजाद जीते थे और फिर पीटीआई में शामिल हो गए थे, फिर मुनर्रफ हो गए, वहां वो अब दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और फिर जनाब वहां अवैस लगारी वगैरह पहुंचे हुए हैं और बड़ा असर रसूख है उनका। तो ये डीजी खां वाली सीट नून लीग के खाते में जाती हुई जो है वो नजर आ रही है। भावलनगर में भी कुछ ऐसी सूरत थी, आजाद जीते हुए थे जो साहब, वो अब नून लीग के उम्मीदवार हैं। अच्छा, इसमें एक मैं बात बता दूं कि 8-10 लोग वो थे जिनको जहांगीर तरीन ने तोड़ के पीटीआई में शामिल किया था, ये आजाद थे। अब जो आजाद थे वो 99% ये सीटें जो हैं वो अब नून लीग के टिकट पे हैं, वो जीतेंगे अपनी सीटें, ये कहा जा रहा है। और फिर जनाब उसके बाद लाहौर, लाहौर में 4 नशिस्तों पे मुकाबला है, 2 सीटें क्लियर हैं नून लीग की, एक के बारे में ख्याल है कि वो पीटीआई की है, एक पे कहा जा रहा है कि मुकाबला है। इस तरह की सूरत बनी हुई है। और जो अगर तमाम मजमूई तौर पे सूरत को देखा जाए तो मजमूई सूरत ये है कि 12 सीटें अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 सीटें नून लीग जो है वो आगे है 12 सीटों, और 4 सीटों पे पीटीआई आगे है, जिनमें जो मैंने जिक्र किया है कुछ सीटों का वो भी उनमें शामिल कर लें आप। तो 4 सीटों में आगे है पीटीआई, यानी वो समझ लें कि उनकी है 12
नून लीग या हुकूमती इत्तेहाद जो है उनकी हैं, और 4 सीटों पे बड़ा सख्त 19-20 के फर्क के साथ मुकाबला चल रहा है। तो फिर देख लें आप, उनकी 12 से 13 हो सकती हैं, उनकी 4 से 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, उनकी 12 से 14 भी हो सकती हैं। ये सारी पंजाब में सूरत-ए-हाल है। लेकिन जो इज्तिमाई अगर हम मामला देखें, 17 को जब रिजल्ट आएगा, तो वो लगता यही है कि जो इनको सिर्फ 9 अरकान चाहिए, तकरीबन 9 नहीं बल्कि 10 सब चाहिए, तो 186 करने के लिए, लेकिन ये उससे ज्यादा ले जाएंगे हमजा शहबाज साहब की जो जमात है नून लीग, और ये इम्कान यही है कि वो जो सेकंड राउंड होगा इलेक्शन का वजारत आला का, वो आसानी के साथ जीत जाएंगे। ये अब सारी सूरत हाल है। बाकी दिलों का हाल अल्लाह जानता है। जलसे जुलूस जो देख के लोग अंदाजे लगा रहे हैं या जो अंदर जाके सर्वे कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा फर्क है। खान साहब के जो जलसे हो गए हैं, खासतौर पे इधर बकर वाली साइड पे, पेशाब वाली साइड पे, या इधर, वो उनमें लोग कहते हैं कि बाकी इजलाह के लोग भी, जबकि जो मरियम के जलसे हैं वो कहते हैं कि उसी जिला के लोग थे, बाहर से लोग जो नहीं आए थे। और फिर बकर में तो सईद अकबर नवानी ने अपने लीडरों को भी नहीं बुलाया, खुद ही उन्होंने वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आगे देखें कल शाम को क्या रिजल्ट आता है, क्या नतीजा निकलता है। 5-7 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे रिजल्ट आना। तो मेरा तजजिया जो है, जो मैंने गैर जानबदार लोगों से पूछा है अपने तौर पे भी, और जो तजजियाती रिपोर्टें वो भी, और उनमें ज्यादातर उन लोगों से मेरी बात हुई है जो मैं समझता हूँ कि ईमानदारी के साथ वो तजजिया दे सकते हैं। तो 12 नून, 4 पीटीआई, 4 ऐसे डामाडोल। तो वो नून की 12 से कम हो सकती है, 2 ज्यादा हो सकती हैं, उनकी 4 से 6 हो सकती है, जैसे मैंने अर्ज किया। तो ये सारी सूरत आप मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।